विनाशपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव अपनी अंधेरी रातों के लिए जाना जाता था। इसी गांव में 3 दोस्त रहते थे, जिसका नाम राहुल, विवेक और अंजलि था। एक दिन की बात है, वे तीनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। चलो ना दोस्तों, कहीं से घूम के आते हैं। कितने दिन हो गए, कोई रहस्यमय जगह नहीं खोजी हम लोगों ने मिलकर। हाँ, सही कहा तुमने, बहुत समय से हम लोगों ने कहीं नहीं घूमा। क्या तुम लोगों ने उस पुराने किले के बारे में सुना है? उस हवेली के पास से भी गुजरने से लोग डरते हैं। बहुत सारी किस्से फैली है गांव में उस हवेली को लेकर। हाँ, सुना तो है मैंने भी। तो क्यों ना इस बार उस हवेली का रहस्य सुलझाया जाए। नहीं बाबा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी उस हवेली के पास, मुझे बहुत डर लगता है। चलो ना अंजलि, कुछ नहीं होगा, बस देखकर आ जाएंगे कि आखिर उस हवेली के आसपास ऐसा है क्या। पहले कुछ दिनों तक तीनों दोस्त गांव में घूमते, कुछ गांव वालों से पूछते उस हवेली के बारे में। सबने वहां जाने से मना किया, क्योंकि गांव वालों को पता था कि कुछ तो अजीब है उस हवेली में। देखा तुम दोनों ने, सारे गांव वालों ने मना किया वहां जाने से। अरे अंजलि, हम आज के जमाने के युवा हैं, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। किसी भी तरह से विवेक और राहुल अंजलि को मना ही लेते हैं और एक रात वे तीनों जंगल के रास्ते से होकर उस पुरानी हवेली की तरफ जाने लगते हैं। अंधेरी रात थी और घने बादल आसमान पर छाए हुए थे। बिजली कड़कने की आवाज से पूरा गांव हिल रहा था। राहुल, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए, मौसम खराब हो रहा है। डरपोक, हम इतनी दूर आए हैं और तुम वापस जाने की बात कर रहे हो। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग आखिर उस हवेली के पास पहुंच जाते हैं। इस किले के पास मुझे बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। ये तो बस एक पुरानी हवेली है, कुछ नहीं होगा। विवेक सही कह रहा है राहुल, इस जगह में बहुत अजीब सी आवाजें आ रही हैं। अचानक किले के अंदर से एक तेज चीख सुनाई दी। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले नहीं तो मारे जाओगे। ये कैसी डरावनी आवाज थी, सुना तुम दोनों ने? चलो देखते हैं। मुझे लगता है कोई जानवर फंस गया है। नहीं नहीं, मुझे लगता है अंदर जरूर कोई दुष्ट आत्मा है। ये तीनों हिम्मत करके किले के अंदर चले गए। अंदर घना अंधेरा था और हर तरफ धूल और जाले ही थे। जैसे ही वो बीच वाले कमरे में पहुंचे, अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थी और वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। स्वागत है मेरे प्यारे मेहमानों, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। आप कौन हैं और ये जगह किसकी है? ये जगह मेरी है और तुम तीनों हमेशा के लिए मेरे मेहमान बनोगे। ये क्या बकवास है, हम सिर्फ इस हवेली को देखने आए थे, हमें जाने दीजिए। बूढ़ा आदमी हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत ही डरावनी थी। तभी राहुल की नजर वहां की दीवारों पर जाती है। वहां की दीवारों में उन तीनों का नाम पहले से ही लाल अक्षरों में लिखा था, जैसे किसी ने वो नाम लाल खून से लिखा है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर तो हम लोगों के नाम लिखे हुए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लगता है ये बूढ़ा आदमी हम तीनों को मार देगा। तभी बूढ़े आदमी ने कुछ जादू किया और हवा में तैरने लगा। तुम सही हो मेरे बच्चों, अब तुम्हारी बारी है। अचानक किले के बाहर एक जोरदार बिजली कड़की और बहुत तेज बारिश होने लगी और वो तीनों, अंजलि, विवेक और राहुल, जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। लेकिन कोई उनकी आवाज नहीं सुन रहा था। उनकी चीख उस रहस्यमय हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए गूंजती गई।